हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अभी थोड़े दिन ही बचे हैं। तो सबसे पहले मैंने आज अपने डेली के टारगेट्स वगैरह नोट डाउन करे, ताकि पूरे दिन का एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले सुबह जो मैं काम करती हूँ, सबसे पहले अपने जो जो टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने होते हैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो जो टारगेट कंप्लीट होते जाते हैं उसके आगे टिक लगाती रहती हूँ। इससे क्या होता है, फाइनल में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है जब आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाई सीए की क्लास। तो वैसे ही जैसे पहले सर एमसीक्यूज़ वगैरह करवाते हैं जो हमने प्रीवियस डे की न्यूज़ पढ़ी होती है, उसके बाद सर क्या करते हैं, जैसे अगर आप साइड में देखो तो ये सर रिवाइज़ करवा रहे हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन में बात करी गई है एक स्टेट की, छत्तीसगढ़ की, तो उस स्टेट के रिलेटेड जो भी हमने न्यूज़ पढ़ी होगी उसको सर रिवाइज़ करवा रहे हैं। इस तरीके से सर कनेक्ट करके रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद मैंने लगाया एसबीआई पीओ का मॉक, क्योंकि अभी डेली लगाना ज़रूरी है, और ये मैंने स्मार्ट किडा प्लेटफॉर्म से ही लगाया है। एंड आई गोट 52 मार्क्स आए हैं, और इस की जो कट ऑफ है 47 है इस पर्टिकुलर मॉक की। तो देखो, मेरे इसमें इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, और क्वांट में भी एक गलत हो गया है, और रीजनिंग में भी एक गलत हो गया है। रीजनिंग और क्वांट में मैक्सिमम मेरे 100% एक्यूरेसी आती है, बट कभी कभी क्या होता है ना, मॉक्स का जो लेवल होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इसकी कट ऑफ भी 47 के अराउंड है इस मॉक की, एंड आई गोट 52। उसके बाद मैंने लगाई एडिटोरियल की क्लास, जो कि कंपलसरी है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीए की क्लास के साथ साथ आपको एडिटोरियल की क्लास भी डेली लगानी है। और वो कैब की बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप वरुण सर को फॉलो कर रहे हो ना, तो डेली वो आपको वो कैब रिवाइज़ करवा देते हैं अच्छे तरीके से। तो एडिटोरियल लगाने के बाद मैंने क्वांट की प्रैक्टिस करी। देखो, क्वांट की जिस दिन कोई क्लास नहीं होती है तो मैं कोई भी रैंडमली हर्षल सर की प्रीवियस जो भी वीडियोस वगैरह होती हैं, जो भी क्लासेस उन्होंने ली होती हैं, वहाँ से मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्वांट की रिवीजन आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे करना, या 1-2 दिन का गैप ले लोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए मैं डेली क्वांट नहीं छोड़ती हूँ, कुछ ना कुछ रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो क्वांट की क्लास लगाने के बाद मैंने एसबीआई पीओ मेंस का मॉक लगाया। ये मैंने रीजनिंग का लगाया है, सेक्शनल मॉक। फुल लेंथ तो अभी नहीं लगाने हैं, अभी सेक्शनल लगाओ मेंस के। तो कल भी मैंने रीजनिंग का लगाया था। कल आई थिंक 21-22 आए थे, आज मेरे 31 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं। परसेंटाइल 95 है और एक्यूरेसी भी 95 है। तो देखो, इतनी इंप्रूवमेंट देख के ना कहीं ऐसे कॉन्फिडेंस भी आता है, और अच्छा भी लगता है जब आप मॉक्स में इंप्रूवमेंट देखते हो। एक क्वेश्चन इसमें मेरा गलत हो गया था, वो क्रिटिकल रीजनिंग का था आई थिंक। हाँ, ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हो गया था। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो सारे ठीक थे। एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क से ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप अटैम्प्ट देखो तो मैंने 22 अटैम्प्ट करे थे, बट मार्क्स 31 आए हैं। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर से ज़्यादा भी होते हैं इसमें। तो ये मॉक लगाने के बाद मैंने सीए की रिवीजन करी, जो कि मैं डेली कर रही हूँ अभी 3-3 मंथ की, अप्रैल मई जून को अभी मैं कर रही हूँ। तो डिफेंसिव न्यूज़, साइंस एंड टेक, और एक आई थिंक इन्वायरमेंट, ये 3 कैटेगरीज़ जो हूँ मैं अभी फ़िलहाल रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं कम से कम 2 रिवीज़न जो है ज़रूर देती हूँ, क्योंकि रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगाने के बाद मैंने करी एडिटोरियल की रीडिंग। अब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडिटोरियल कभी भी आप ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप वरुण सर को फॉलो करते हो तो सर ऐसा नहीं बोलते हैं कि डेट देख के ही आपको एडिटोरियल पढ़ना है। जहाँ पर जो मैंने आज एडिटोरियल रीड करा ना, ये कल वाला है, क्योंकि इसका टॉपिक मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, इथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रही है उसके रिलेटेड ये टॉपिक था। तो इसलिए मैंने इसको रीड करा। पहले वो कैब वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी होती है उसको रीड करना होता है, अच्छे से समझना होता है एक एक वर्ड को। आपको क्रैम नहीं करना, मैंने पहले भी बोला था, बस समझो वर्ड्स को, धीरे धीरे खुद रिवाइज हो जाते हैं। उसके बाद द हिंदू के अगर आप एडिटोरियल देखो तो मैक्सिमम 2 ही पैराग्राफ होते हैं इसमें, और उसके बाद एनालिसिस दिया होता है, जो भी कंक्लूजन वगैरह निकलता है पूरे पैराग्राफ का। तो इस तरीके से ये एडिटोरियल मैंने रीड करा। तो एडिटोरियल निपटाने के बाद लास्ट में मैंने करी रिवीजन पीडीएफ की। जो मैंने सुबह क्लास लगाई थी उसी सेम फॉर्मेट की पीडीएफ मैंने रिवाइज़ करी। पहले एमसीक्यूज़ वगैरह रिवाइज़ करें पूरे, जो भी सर ने करवाए थे। उसके बाद देखो सर क्या करते हैं, एक पेज पर पूरी न्यूज़ जो हमने पढ़ी होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में करवा देते हैं, इससे रिवीजन अच्छी हो जाती है आपकी। एंड उसके बाद जो नई वाली न्यूज़ वगैरह होती हैं उसको करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जितने भी सीए की न्यूज़ पढ़ी उसको रिवाइज़ करा। एंड इसी के साथ मेरे सारे जो टारगेट्स थे वो हो गए हैं कंप्लीट।
and don't forget to subscribe the channel.